अपनी आंखों को बंद करेंगे हम और उसके प्रेजेंस को महसूस करेंगे यहाँ पे। मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीण दा वल दसिया। आपकी बारी है। मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीण दा
मैनू आने के तू कटिया यसू वेखदा है दिलां नूं ना जांदा शक्लां ते तेरे गीत मैं गावां तेरे जश्न मनावां आपकी बारी है तेरे गीत मैं गावां तेरे जश्न मनावां तेनू रखदा मैं पलकां ते यसू आजा मैनू ले जा बदलां ते यसू आजा मैनू ले जा बदलां ते मेरे मन विच तू बसया मैनू जीने दा बदला मेरे मन विच तू बसया मैनू जीने दा बदला दसया मैं जिगया विच बना दे मैनू आण के तू कटिया मैं जिगया विच बना दे मैनू आण के तू कटिया यसू वेखदा है दिलां नूं ना जांदा शक्लां ते यसू वेखदा है दिलां नूं ना जांदा शक्लां ते तेरे गीत मैं गावां तेरे जश्न मनावां तेरे गीत मैं गावां तेरे जश्न मनावां तेनू रखदा मैं पलकां ते यसू आजा मैनू ले जा बदलां ते यसू आजा मैनू ले जा बदलां ते तेरे कलाम दियां गल्लां सच्चियां वादे दियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्चियां वादे दियां किते तेरे नाम दियां गल्लां 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 सच्चियां वादे दियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्चियां वादे दियां इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम आपकी बारी है इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम रात बेचैनियां इत्थे दिन कदे नाम रात बेचैनियां इत्थे दिन कदे नाम सदा तेरा राम दियां गल्लां 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 सच्चियां वादे दियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्चियां वादे दियां 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 तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां अथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों का आराम इतना में गर्मी हो तो धूप सताती है बहुत गर्मी लगती है ना ठंड हो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उत्थे ना धूप होगी
ना ठंड होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, बल्कि वहाँ खुदावंद अपना खैमा उनके ऊपर डालेगा और अपने लोगों के साथ सुकूनियत करेगा। हालेलुया। वो जिंदा खुदा, बादशाहों का बादशाह हमारे साथ रहेगा। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए कि वो वाकई बादशाहों का बादशाह है, वो कदूस और मेहरबान है। हम जब भी उसको पुकारते हैं तो हमारे दरमियान मौजूद है। और हालेलुया। हमारे बेटी लिशा से दरखास्त है कि वो सामने आए और वर्शिप करे। इसके कोर्स कोई गा ले, उसके बाद फिर हम कलाम का वो यीशु के फजल बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आइए, कितना का ईमान है कि वो जो खुदा कहता है वो करके दिखाता है। आमीन। तू छू ले तो
चलिए सब चलिए ठीक है, लास्ट गीत तुरंत कलाम सुनेंगे, ठीक है। हालेलुया। खुदावन कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम की माफी देने के लिए जल्द मेरे पास है। वक्त नजदीक है। वो कहता है वक्त तो अगली मिनट के दिन बुरे हैं और हमें यही जरूरत है कि हम मिलकर अपने घर में खुदावन का मजबा लगाए। आने वाले साल में हम अपना आप अपना पूरी फैमिली को लेकर खुदावन की हजूरी में झुका करें, दुआ किया करें, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। हम नहीं जानते कि वो कब आ जाए। वो कहता है देख मैं चोर की मानी दाऊंगा, किसी को हरगिज मालूम ना होगा।
हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरी भाई दाऊद से गुजारिश है कि वो कलाम के लिए दुआ करें। सामने आ जाए। हालेलुया हालेलुया रबा शखंतरा कलर सीरिया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। रबा लरा शखंतरा कलर सीरिया। ओ रे बे रे शखंतरा कलर सीरिया। और खुदा का मज़बा यहाँ पर लगाएं। रबा शखंतरा कलर सोरिया। इसको दुआ का घर बनाएं। रबा शखंतरा कलर सीरिया। आप सब मिलके दुआ करनी शुरू करें गैर ज़ुबानों में। ओ रबा शखंतरा कलर सीरिया। ओ रे बे शखंतरा कलर सीरिया। ऐ खुदा हम तेरे फरिश्तों को रे शखंतरा कलर सीरिया इस जगह पे मांग लेते। रे शखंतरा कलर सीरिया। ओ रिखंतरा बखलरा सोरिया। और ऐ खुदा 2026 के लिए नया पैगाम, नया मैसेज रबा शखंतरा कलर सीरिया, न्यू गोल्स ऐ खुदा रबा शखंतरा कलर सीरिया, जो कलाम के जरिए रबा शखंतरा कलर सोरिया हमारी जिंदगियों में काम करें। और रबा खतरा सीरिया। और ऐ खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। और रखा था रबा लरा शखंतरा कलर सीरिया। और ऐ खुदा अपने मंसूर रबा शखंतरा कलर सीरिया पास्टर सुनील, पास्टर सुनीता को रबा शखंतरा कलर सीरिया ऐ खुदा इसी तरह और अपने में बढ़ा रबा शखंतरा कलर सीरिया। और कलाम की बरकत रे शखंतरा कलर सोरिया, वो मुकाशफे रे शखंतरा कलर सीरिया, वो भेद की बातें इन पे आया कर रे शखंतरा कलर सोरो, ताकि ये तेरे लोगों को सही जो बात तेरा मैसेज है ऐ खुदा वो पहुंचा सके। रे शखंतरा कलर सीरिया। और ऐ खुदा इन सब जानों को और मेरे समेत ऐ खुदा हम सबको वो दिल अदा कर रे शखंतरा कलर सीरिया, जो कलाम की बातों को सुने ना बल्कि उस पर अमल भी करें। रे शखंतरा कलर सीरिया। और ऐ खुदा 2026 में ऐ खुदा रे शखंतरा कलर सीरिया, वो मसा, वो अनॉइंटिंग जो रे शखंतरा कलर सीरिया पिछले साल में रे खंतरा कलर सीरिया हम हासिल नहीं कर सके। रे शखंतरा कलर सीरिया, वो मोर अनॉइंटिंग है खुदा, वो और रूह का मसा है खुदा सब पर मांग लेता। रे शखंतरा कलर सीरिया। और तेरा जलाल 2026 में हम पर जाहिर हो है खुदा, और तेरी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बसर कर सके है खुदा। मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। आप सब खड़े हो जाएंगे और खुदा के कलाम को और पास्टर साहब को वेलकम करेंगे आपकी भरपूर तालियों में। जोरदार तालियां। मसीह में आप सबकी सलामती हो। थोड़ा ने मैं सलामती बेटी हो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन। कलाम में लिखा है कि जब आप पर कोई सलामती भेजे तो वो आप पर ठहरती है जब आप ईमान से उसे रिसीव करते हैं। तो हम सबको जब अपने लिए सलामती लेनी है तब भी इसी जोश से लेनी है, और जब किसी के लिए देनी है तो इसी तरह से दिल से दूसरे तक सलामती को पहुंचाना है। मैं ताकि खुदा उनकी बरकत, क्योंकि खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं। आमीन। आप सब लोग जो आए हैं, क्योंकि स्पेशल जब आपने फ्लायर देखा होगा तो आपको पता है कि फ्लायर पे मैंने लिखा था प्रेपरेशन फॉर न्यू लेवल, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, 2026। और 2026 में हम ऐसे ही दाखिल नहीं होंगे जैसे हमेशा की तरह आराम से जैसे पिछले सालों में दाखिल। इस दफ़ा हम कुछ नए गोल्स के साथ, नई सोच के साथ, नए वादों के साथ, नए ख्यालों के साथ और नए कामों के साथ दाखिल होंगे। और मैं रात को खुदा से दुआ करती रही, सुबह 9 बजे तक मैं जागती रही, मैं दुआ करती रही और मैं खुदा से यही कह रही थी कि खुदावंद तू मुझे बता, क्योंकि ये बहुत खास, मैंने बोला था प्रोफेटिक मैसेज होगा 31 को होगा,
लेकिन आपको पता है कि हमारे लिए मुश्किल है कि हम 31 को चर्च में कर सके, क्योंकि उसके लिए फिर हमें दोबारा से इनको पे भी करना पड़ेगा और हमें नहीं पता कि हमें टाइम मिलता भी है कि नहीं। तो इसलिए हम सैटरडे को यानी 3 तारीख को दोबारा जमा होंगे। तो उसमें हम जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट थी हम लेकर आएंगे और उनको हम बर्न करेंगे, जो भी अगले साल के लिए आप चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको बताती चली जाऊं कि ये जो जितना भी मैसेज है ये खुदावंद की तरफ से है, प्रोफेटिक है। ठीक है, और अगर तो बड़े, मैंने उस दिन भी कहा कि कलाम में लिखा है मन्नत ना मान, मतलब कोई प्रॉमिस ना कर, किसी से करना है झूठा करना है, करके तोड़ना है, वो इंसान की आदत है। लेकिन खुदा से करके ना हम बच नहीं सकते, हम भूल जाते हैं अपने वादे, वो वादों को याद रखता है। मैंने खुदा से मांगा, खुदा जितने लोग तू चाहता है कि वो इस प्रॉमिस में साथ हो, खुदा तो उनको भेजना। और हमेशा ही खुदा उनसे बात करता है जिनसे वो करना चाहता है। तो आप मामूली नहीं है, आप खास है। ये जितने लड़के इधर उठ के मेरे सामने आ जाए, फिर इधर आ जाओ, गप्पे मारते रहते हैं, इधर आओ सामने, उस लाइन में पीछे सामने आ जाए। सिर्फ सॉन्ग के लिए एक भाई बैठा रहे या 2 जो भी, बाकी उधर आओ, क्योंकि आप भी इस चर्च का हिस्सा है। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि जब हम नेक्स्ट ईयर से हमारा प्लान है कि हम यूथ को जो है साथ लेकर चलें, क्योंकि ये यूथ जो है ये हमारा फ्यूचर है। ये नस्लें जो है, नस्ल हमारी जो बढ़ती है बेटों की सूरत में, बेटियों की सूरत में, तो उसको कैसे बढ़ाना है, उसके लिए उन्हें खुदा के पास लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उनका कलाम को सुनना, सीरियसली सुनना, उस पर फोकस करके सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऋषा किधर गया था? बैठो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं जानती हूँ कि 2025 यकीनन बहुत मुश्किल साल था। ठीक है, इसमें हम सबके बहुत सारे आंसू आया हुआ है। हम सब ने, कुछ लोगों ने अकेले दर्द को महसूस किया अपनी लाइफ में। आप एग्री करते हैं इन बातों? ठीक है, जैसे पिछले साल गुजरते थे ना वैसे हम थे। ये बहुत कठिन साल था, बहुत आजमाइश का साल था। ठीक है, और खुदा ने सब कुछ देखा, कोई देखे ना देखे आपके आंसू, आपका दर्द, आपका घाटा, आपकी परेशानी, सब कुछ खुदा ने देखा। और इन बातों को ना बहुत सीरियस लेके सुनना है। और सिर्फ सुनना नहीं है, ये आपसे खुदा कलाम कर रहा है, क्योंकि बाइबल में से पढ़ूंगी, मैं बात नहीं कर रही, खुदा आपसे कलाम कर रहा है। तो ज़बूर अगर 56 उसकी 8 आयत में पढ़े तो वहां पर लिखे कि वो कहते हैं कि मैंने तेरी आवारगी को गिना है। वो आवारगी शायद जो आप जॉब्स के लिए जाते हो और आप रिफ्यूज हो जाते हो, आपने जगह जगह धक्के खाए हो, आप रिश्तों को समेटने में, रिश्तों को बढ़ाने में, चलाने में, घर को चलाने में बहुत परेशान हुए हो, जगह जगह भड़के हो। खुदावंद कहता है ज़बूर 58 में 6 आयत में कि मैंने तेरी आवारगी को क्या किया है, देखा है, और मैंने तेरे आंसुओं को मशकीज़े में रख लिया है। आमीन। आपके आंसू शायद उस टाइम आप दुपट्टों से पहुंच के, रुमाल से पहुंच के साफ कर देते हैं, और आपको इस चीज की वैल्यू का नहीं पता होता कि हर चीज मैं आपको बताती हूँ पहले स्पिरिचुअल रैलम में क्रिएट होती है, रूहानी तौर पर बनाई जाती है। यानी अगर इस बात की आपको समझ ना आए कि ये कौन सी बात है, ये कौन सा मुकाशफा है, कोई भी चीज आपने कुछ करनी, ये टेबल बनाया गया ना, तो टेबल बनाने का आइडिया पहले टेबल बनाने वाले के ज़हन में आया कि कैसा बनाना है। उसके लिए मुझे लोहा, ये स्टील चाहिए, कील चाहिए, गर्म करने के लिए, मोड़ने के लिए चीज़ें चाहिए, ये शीशा चाहिए। उसने वो सारी चीज़ें पहले जहन में सोची हैं। ठीक है, किसी ने कुर्सी बनाई है, जिसने सबसे पहले कुर्सी बनाई होगी उसने जहन में उसको सोचा, और सोचने के बाद वो बाद में क्रिएट हुई है।
आपकी जिंदगी में भी जो कुछ होता है वो पहले स्पिरिचुअली होता है। जो कुछ बेशक आप सोचते हैं या जो कुछ खुदा ने आपके लिए सोचा होता है। आमीन। अगर तो आप अपनी सोचेंगे तो गलत वर्ड है लेकिन जरूर बोलूंगी, घटिया सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, बुरा ही सोचेंगे कि कुछ अच्छा नहीं होगा। आमीन। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक, वो कहते हैं मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से के गुना बुलंद है। आमीन। वो कहते हैं मेरी सोचें तेरी सोचें नहीं है। वो कहते हैं मैं किसी के लिए बुराई का मंसूबा नहीं रखता। मेरे पीछे बोले खुदा कहता है, सब वो बोले खास तौर पर जो कहते हैं मेरा कुछ बनना ही नहीं। ठीक है, आज से आप अपने वर्ड से बोले खुदा कहता है कि वो मेरे लिए भलाई का मंसूबा रखता है। खुदा कहता है, आंखें बंद करके बोले, अपने दिल पे हाथ रखकर बोले और इसको रिसीव करें। खुदा कहता है कि वो मेरे लिए भलाई का मंसूबा रखता है। खुदा कहता है कि वो मेरे लिए भलाई का मंसूबा रखता है। आमीन, आमीन। और मैं इस भलाई को 2026 में देखूंगा। मैं इस भलाई को 2026 में देखूंगा। मैं इस भलाई को 2026 में देखूंगी, क्योंकि 2026 मेरा साल है। 2026 मेरा साल है। आज शैतान सुन, 2026 तेरी बर्बादी का साल है। मैं तुझे कुछ लूंगा, मैं तेरी गर्दन को काटूंगा और अपने पांव की एड़ी से मसल दूंगा, क्योंकि खुदा फरमाता है। आमीन। जोरदार तालियां इस बात के लिए। ये प्रोफेटिक खुदा ने आपको इख्तियार दे दिया। अब किसी ने 2026 में नेगेटिव कदम के साथ ही बढ़ना, पॉजिटिविटी के साथ, सोचों को चेंज करके, ख्यालों को चेंज करके। क्योंकि अगर ये साल मुश्किल भी था तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा गैर हाजिर था, खुदा के गायब था। वो आपकी मुश्किल को देख नहीं रहा था, वो आपकी परेशानियों को, बीमारियों को देख नहीं रहा था, वो था। ये इस बात की निशानी है कि वो था क्योंकि हम अभी भी जिंदा हैं। क्योंकि शैतान मार डालने, हलाक करने और छीनने आता है। आमीन। अब ये सारी बातें, अलीशा आप प्यारे के साथ आगे आके बैठो। मुझे सबके फेसेस नजर आने चाहिए क्योंकि खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है। इस चीज को आप ये ना सोचें कि कलाम जैसे एक नॉर्मल कलाम होता है वो रहा। ये वर्ड्स है नबूवती, खुदा का रूह कलाम कर रहा है। सेविंग सोल प्रेयर मिनिस्ट्री प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। खुदा अपने लोगों से बोलता है। खुदा सिस्टर के जरिए बोल सकता है, खुदा भाई के जरिए बोल सकता है, खुदा भाई दानिश के ज़रिए, भाई दाऊद के ज़रिए, भाई शान के ज़रिए, भाई नदीम के ज़रिए, भाई रोम के ज़रिए, पास्टर जी के ज़रिए, बेटे एहतशाम के ज़रिए, योएल के ज़रिए, तैमूर के ज़रिए, रेचल के ज़रिए खुदावंद बोल सकता है। क्योंकि आप जिस कवरिंग में है वो नबूवती कवरिंग है। जिस कॉलिंग के अंडर आप हैं वो आसमानी बुलाहट है। हर खादम आसमानी बुलाहट के साथ नहीं उठता। हर शख्स आसमानी बुलाहट के लिए नहीं बुलाया जाता। मोस्टली वो लोग जिनको जॉब्स नहीं मिलती, जिनके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है और जिन्होंने जबरदस्ती वादे किए होते हैं खुदा के साथ,
या बेटा बच्चा बचाना तो खुदा मैं पागल ही बना रहा। ये बुलाहट आसमानी नहीं होती, ये तो आपने वो किया है खुदा के साथ जी, नहीं खुदा के साथ एक मुआहदा किया है, एग्रीमेंट की है कि तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। लेकिन कुछ लोग जो खुदा के बुलावे से होते, कहते हैं बुलाए तो बहुत सारे जाते हैं जुड़े तो, लेकिन कुछ लोग जो खुदा के आसमानी बुलावे से होते हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली खुदावंद वो सारी चीजों को क्रिएट करना शुरू कर देता है जो उन्होंने नहीं सोची होती, शायद वो उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते। तो आप जिस मिनिस्ट्री के अंडर आ चुके हैं, आप जहां पर मौजूद है, बच्चे भी हैं, यूथ भी है, मुसरत गौर से सुनो, अनिका आप भी सुनो, आप सब खुदावंद के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि खुदावंद ने आपको इस सारी जो है ना गैदरिंग में एक फैमिली की तरह बना दिया है, ताकि आप जो बोले आपकी फैमिली में इम्प्लीमेंट हो। आमीन। ये मैं वर्ड्स खुदावंद की तरफ से आपके लिए डिलीवर करती हूँ कि 2026 में आप जो कुछ बोलेंगे वो आपकी फैमिली में खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम से इम्प्लीमेंट होंगे। आप बोलेंगे मेरा शोहर बदले तो वो बदलेगा, आप कहेंगे मेरा बच्चा बदले वो बदलेगा, आप बोलेंगे मेरी लाइफ में अच्छे दिन आ चुके तो वो आएंगे, आप बोलेंगे मेरे लिए दरवाजे खुल चुके तो वो खुलेंगे, आपके किचन हमेशा खूबसूरत नेमतों से भरे रहेंगे। ये खुदा के प्रॉमिसेस है। निकाले मेरे साथ इफ्सियो। Oh, praise Jesus. Powerful anointing है। इफ्सियो 5 बाब उसकी 15 आयत पढ़ूंगी। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानित चलो। आमीन। सेविंग सोल मिनिस्ट्री, सेविंग सोल मिनिस्ट्री का मतलब है रूहें बचाने वाली मिनिस्ट्री। उसमें लीडर सिर्फ पास्टर जी और मैं रूहें बचाने के लिए नहीं है, उसमें हर भेड़ को पैदा करती है। कभी देखे चरवाहा भेड़ को पैदा कर रहा है? चरवाहा भेड़ों की देखभाल करता है, लेकिन भेड़ों को पैदा करती है। 2026 में ये जितनी भेड़ें बैठी हैं ये मल्टीप्लाई होंगी। हालेलुया। ये भी आमीन आमीन हो रही है, प्रोमिसेस लिखी जा रही है, असाइनमेंट। मैं खुदावंद के एंजल्स को पेपर्स पकड़े देख रही हूँ, खुदावंद की प्रेजेंस इस जगह पे, वो देख रहे हैं कि सेविंग सोल मिनिस्ट्री कौन कौन से प्रोमिसेस कर रही है, और वो इस प्रोमिसेस को फॉलो अप करेंगे आपके पीछे। जो उन चीजों को देखकर आप लिख सकते हैं, ये सारी चीजें जो इन चीजों को, वैसे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, इसको सुनकर आप घर में आराम से लिख सकते। जो इन चीजों को सुनेगा, उन पर अमल करेगा, अपनी जुबान को बदी से पाक रखेगा। पहला पत्रस 3 बाब के मुताबिक कि अपनी जिंदगी में अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, मेरे कहने से 2026 अच्छा नहीं हो जाना। कहते हैं बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। किसी के कहने पे तो नहीं चल रहे, किसी दोस्त के कहने पे तो नहीं चल रहे, किसी आदत के कहने पे तो नहीं चल रहे, किसी बात को अपने जिद से या जहन के मुताबिक तो नहीं चल रहे, या मजबूरी के मुताबिक तो नहीं चल रहे। पहले तो अपनी वॉक पर गौर करना है। यू हैव टू नो यू आर कॉल्ड। आप बुलाए गए हैं। जब आप बुलाए गए हैं, खुदा ने आपको बुलाया है। आप में से कोई शख्स, बड़ों से लेकर बच्चों तक, कोई शख्स भी जो है खाली नहीं है। जो हमारी यूथ मिनिस्ट्री होगी, जो हमारी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री होगी,
वो स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री होगी। आमीन, हालेलुया। 2026 में छोटे छोटे बच्चे नबूवतें करेंगे, दुआएं करेंगे, अपने मुल्क के लिए रोएंगे, कलीसिया के लिए रोएंगे। यही आपके बच्चे आपके घरानों को बचाएंगे और इनको तैयार करेगी यूथ। और यूथ को तैयार होना आज अपनी कमिटमेंट के साथ बहुत जरूरी है। अपनी जहन को खोले और देखें कि कैसे चलते हैं। बस गौर से देखो किस तरह चल रहे हो। नादानों की तरह तो नहीं कि किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है, किसी कोई एंजाइटी च पिया है, कोई स्ट्रेस च पिया है, कोई दुनिया की फिक्रा च पिया है, कोई रुपया पैसा इकट्ठा करन पिया है। किसी को ये बात नहीं पता कि हमारी जिंदगी की सबसे पहली जो कमिटमेंट है, हमारा जो वक्त 2026 में हमारा जो गोल है, उसमें सबसे पहला गोल लिख लीजिएगा बाद में कि आप अपना वक्त किस तरह सेटल करते हैं, अपने वक्त को किस तरह से मैनेज करना है। और उसमें मैनेज करते वक्त सबसे ऊपर खुदावंद का दर्जा। जब तक 2026 में आप खुदावंद यीशु का हाथ नहीं पकड़ेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटीज में 2026 के वक्त की प्रायोरिटीज में आपने ये अहद करना है कि मेरा अहद खुदावंद के साथ है। ना मैं दाएं देखूंगा, ना मैं बाएं देखूंगा, ना मैं रुपया देखूंगा, ना मैं पैसा देखूंगा, ना मैं रिलेशनशिप देखूंगा, ना मैं फ्रेंडशिप देखूंगा, ना मैं बच्चों को देखूंगा, ना मैं घराने को देखूंगा। सबसे पहले मैं खुदा को देखूंगा। आपको पता है खुदा बेरहम नहीं है। खुदा बेरहम नहीं है कि आप किसी चीज को नहीं देख रहे, बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं चर्च के लिए, खुदा के लिए, तो वो आपके लिए, आपके बच्चों को बरकत ना दे। जब आप प्रायोरिटी पे खुदा को रखेंगे, ये सारी चीजें ब्लेसिंग के साथ आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आमीन। आगे वो कहता है, और वक्त को गनीमत जानो। दुनिया में वर्ष से वर्ष हालात आ रहे, ये फसाद की जड़ है, पता है हमें, फिर भी हमने अपने बच्चों के हाथों में दिया हुआ है। पता है हमें, अब हम उनसे ले भी नहीं सकते। अगर लेते हैं तो घर में फसाद पड़ता। इब्लीस ने इस तरह का तैयार कर दिया। लेकिन एक काम हम वक्त की मैनेजमेंट में कर सकते हैं, इससे जान छुड़ाने के लिए हम बच्चों को एक्टिविटीज में मसरूफ कर सकते हैं। हम उन्हें संडे स्कूल की एक्टिविटीज में मसरूफ रखें, हम उन्हें कलाम सुनाने की तैयारी में मसरूफ करें, हम उन्हें कहें चर्च में वर्शिप करनी है, पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, उसके बाद जो चर्च में प्रोग्राम करना है, जो कुछ भी आपने करना है उसकी तैयारी करो, कलाम सुनाने की तैयारी करो। छोटे छोटे कलाम बच्चों को तैयार कराना शुरू करें, अगर इस बला से बचना चाहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कुआं है कि इसमें जो गिरता है वो गिरता ही चला जाता है और उसको नई से नई वैरायटी मिलती है। और ये कुआं, जो इसलिए मैंने वर्ड बोला, कुआं गहरा और काला होता है, उसका नजर नहीं आता अंदर क्या है। और गहराई में जब कोई बंदा उसमें गिरता है ना, तो जब वो नीचे जा रहा होता है, अद्धी जाते राह से निकल जाती है, साई सूख जाता है कि जा कितने, और बिल्कुल तारीकी है। इसी तरह जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं ना, 24 घंटे गेम्स, 24 घंटे हमारी कोई ना कोई ऐसी भी, जो भी हमारी इसके ऊपर एक वो है, फेलोशिप है, वो दोस्त बन गया हुआ। दोस्तों की जरूरत नहीं रही, रिश्तों की जरूरत नहीं रही। 2026 में इससे जान छुड़वानी। वक्त को गनीमत जानने के लिए फोन से जान छुड़ानी है। क्यों? क्योंकि जब ये नहीं था तो लोग कुछ बनते थे, लोग पढ़ते थे, लोग अच्छी या जॉब्स करते थे या हुनर सीखते थे, स्किल सीखते थे। पुराने लोग बहुत अरसे से कुछ करके बाहर जा चुके। अब बाहर जाना क्यों मुश्किल हुआ? कोई बच्चा अभी इससे निकल नहीं पाता, या तो वैसे सोशल मीडिया से बड़े रहेंगे या रिलेशनशिप तो तू सकेगा नहीं 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 नहीं, तू मेरे न जाग। एक दफा तो जब दाऊद की नई नई मंगनी हुई, होने से पहले क्या सिस्टम था कि दाऊद का फोन
बड़ा होता था तो सो जाता था, तो फोन ऑन है, तसल्ली है, वो अगली गल्ला करी जा रही। तो मैं कह सब कैसा सुकून, उन्होंने लोरी सुना रही, गाने सुना रही। सबके साथ ऐसे ही ऐसे मेरे सोने ने रोटी खाई। जो ब्याह की आएगी ना तो उन्हें कहना चल मैनू भी खवा। सोना बाहरों रोटियां ले आए, जिन मैं कहनी जल्दी ले आओ, कहते उठ के पकाओ। तो कलाम ये कहता है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अबलीस चारों तरफ से, सैम तुझे तो स्पेशल बहुत शरारती है, आ गया। अबलीस चारों तरफ से घेरने के चक्कर में पड़ा है, चुराने के चक्कर में पड़ा है। आपको पता नहीं चलता किस वक्त आपका शोहर हाथ से निकल गया, आपको पता नहीं चलता किस वक्त आपकी बीवी आपके हाथ से निकल गई, आपको पता नहीं चलता किस वक्त आपके बच्चे हाथ से निकल गए और आपने वो फसाद की जड़ उनके हाथों में देकर आपने अपनी जान छुड़वा ली। इसीलिए फिर बाद में हम आंसू भागते। लिखा है ये जो रोना है ना, कलाम ये फरमाता है कि ये हमेशा नहीं रहता। आमीन। ज़बूर 30, ये आपने चीजें, क्योंकि अक्सर जब हमें कहा जाता था ना चर्च में, छोटे होते यूथ में थी जब मैं, तो कहते थे 2000 जो भी है नेक्स्ट ईयर में आपने 31 को लिखना है कि आप अगले साल में क्या चाहते हैं, लिस्ट लिखनी है। तो ऐसी मांग रहे हो बूटी मिल जाए, फलाना मिल जाए, टमकाना मिल जाए। सेंस नहीं थी कि खुदा से क्या चीजें मांगनी। अब समझ आई है कि 2026 अगर नया साल आता है तो कलाम का वादा है कि नए साल के साथ नई चीजें मांगनी जरूरी है। जब तक आप पास्ट में फंसे रहेंगे, आप पास्ट के दुख में रहेंगे। अरे फलाना मर गया, मैं उधर बगैर नहीं रह सकती, तो नहीं रह सकती, तो मैं चीखी कूद। कोई मर गया उसका टाइम। जो गलतियां हो गई वो हो गई, अब दोबारा नहीं दोहरानी। जो नुकसानात हो गए वो हो गए। जो रिश्ते परखे गए वो परखे गए। उन्हें बार बार ऐवी तमाशा ना बने, अपना ना बने ना बनाए, अपनी वैल्यू को पहचाने। ठीक है। ज़बूर 30 और 5 आए, कोई पढ़ दे, अगर निकाल दिए तो मैं पढ़। क्योंकि उसका कहर कम बढ़ता है और उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। आमीन। क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। लेकिन एक दम भर का कहर जेड़ा है ना, बर्दाश्त करते जो खुदा दी वाला आजमाइशा दी। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि इंसान दे जादू तो, ओदी पकड़ तो, ओदी लड़ाई झगड़िया तो ते बच सकते, लेकिन जेड़ा बंदा खुदा दी पकड़ च आ गया ना, वो नहीं बख्शा जाता। खुदा की पकड़ में आने से बचे। ये दम भर का कहर लिखने में बड़ा इजी सा करके लिखे, लेकिन जब ये कहर ढालता है खुदावन बहुत प्यार करने वाला है। मैंने खुदावन को महसूस किया है, मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है, मैंने उसको देखा है, मैंने उसे प्रैक्टिकली लाइफ में लिया है, किस तरह से वो काम करता है। वो सिर्फ हमारी कमिटमेंट चाहता है और प्यार चाहता है। जब हम वफादारी सिखाते हैं, और मेरी जो रूहानी माँ थी उन्होंने एक चीज मुझे सिखाई थी और वो मैंने आज तक पल्ले पकड़ ली। 40 साल मेरी उम्र होगी। उन्होंने मुझे कहा था बी ओबीडियंट टू गॉड, खुदा के फर्माबरदार हो, बिकॉज आई विल नॉट ऑलवेज विद यू बट गॉड इज वॉचिंग ऑल द टाइम। कहती मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन खुदा तुम्हें देख रहा होगा और खुदा ने तुम्हें उसका अजर देना। अगर वो उनका बेटा उस मिनिस्ट्री को ऑन करना शुरू, उसने अपनी मर्जी से हटा दिया, लेकिन वो चीज़ें, जो टीचिंग, जो बरकत, जो वो खुद स्टेज पे खड़े होके कहते थे हमारी माँ का मेंटल इसके ऊपर है। मेंटल है नहीं कि मेंटल है, मेंटल उसकी चद्दर, जैसे एलिया की चद्दर एलीशा के ऊपर थी। वो स्टेज पर खड़े होकर बोलते थे कि हमारी माँ ने बरकत ट्रांसफर की है इस बंदी में। और मैंने खुदा के उस लम्स को महसूस किया है कि वो कितना प्यार है।
वो प्यार, मोहब्बत, वो अमन, सुकून आपको कहीं से नहीं मिलेगा जो आपको खुदा से मिलेगा, उसकी रफाकत में मिलेगा। आप दोस्तों में बैठेंगे, वो आपको हर्ट करेंगे पैसे की वजह से, कपड़ों की